अब लंका कांड में प्रवेश करेंगे। समुद्र पर पुल बना रहे हैं और पुल बना करके प्रवेश करेंगे लंका के अंदर। तो क्या होगा, तो प्रवेश करते हैं लंका के अंदर, फिर देखेंगे लड़ाइयाँ। अब क्या हुआ कि समुद्र पर पुल बना दिया उन्होंने। बड़े बड़े पत्थर लाते थे बंदर उठा करके, और नर और नील जो थे वो समुद्र के मन डालते थे। तो देवताओं का, जो ऋषियों का श्राप था, वो कोई भी पत्थर डूबता नहीं था। सारे पत्थर लेकर के उन्होंने, और वो वहाँ तक वो अपना पुल बना दिया। भगवान कहने लगे अब चलो लंका में घुसो, पुल बन गया। तो भारतीय संस्कृति एक रास्ता नहीं किसी के ऊपर थोपती। दूसरी संस्कृतियों में यह है कि एक ही मार्ग है जो अल्लाह ने बता दिया है, कुरान शरीफ। बाइबल कहेगी एक ही मार्ग है जो बाइबल ने बता दिया है। हमारे यहाँ ये कहा, हमने कहा कि अपनी रुचि के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कोई सा भी रूप चुन सकते हो। हमारे शास्त्रों ने कहा कि जैसे बादलों से गिरी हुई बूंद किसी न किसी नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है और फिर वो नदी समुद्र में अनंत में लीन हो जाती है, तो रास्ते अनेकों हैं, क्योंकि ईश्वर का नाम अनंत है, समुद्र अनंत है। और इस संसार से छूटने के लिए ये है कि अगर समुद्र जो है, बूंद जो है समुद्र में मिल जाए, तो फिर बूंद को कोई दुख नहीं रहता। ना ये दुख रहता है कि मैं सूख जाऊंगी, ना ये दुख रहता है कि मुझे कोई चिड़िया पी जाएगी, ना ये दुख रहता है कि मुझे कोई आकर गंदा कर जाएगा। तो जो अनंत में लीन हो जाएगा, अनंत में चला जाएगा, तो कहने लगे अनंत में मिलने का कोई एक रास्ता नहीं है। सारी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं जाके। फ्रांस की और इंग्लैंड की नदियाँ भी उसी समुद्र में मिलती हैं जिसमें हमारी गंगा और जमुना मिलती हैं। तो एक ही गंतव्य सबका एक ही है दुनिया का, रास्ते अलग अलग हैं। और अलग अलग रास्ते हमारे दे दिए कि जो तुझे सुविधाजनक लगे उस रास्ते से चला जाए। तो यहाँ भी यही हुआ कि सेतु बंधु वही वीरती कभी कछु गगन उड़ाए। वो बनाया वो बड़ा सकड़ा था, इतना संकरा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 5-5, 7-7 आदमी एक साथ चल सकते थे। और वहाँ बंदर से बड़े अपार। बानर कटुक उमा में देखा, सोई मूर्ख जो करन चाहे लेखा। इतने बंदर थे जो चल रहे थे। शिवजी कह रहे हैं पार्वती मैं देखने के लिए गया कि पुल पर जो है कितने लोग उतरेंगे, तो मैंने देखा कि बंदरों की सेना इतनी बड़ी थी कि जो उनकी गणना करना चाहे उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। इतने बंदर जा रहे हैं सारे। संसार की कितनी 4 अरब से ज़्यादा संख्या है, और सब इस भवसागर को पार करने के लिए दुनिया से छूट जाएं, चाहे रास्ता कोई मिले। हर एक का गंतव्य एक ही है। तो गिन नहीं सकते दुनिया की संख्या को, लेकिन गंतव्य ये है कि दुखों से कैसे छूटें। तो दुखों से छूटने के लिए सब कई रास्ते हैं। तो जो रास्ता था ये जो बनाया था हाथ से, ये कर्म कांड का रास्ता है, मनुष्य का बनाया हुआ। तो कर्म कांड के रास्ते में बड़ी भीड़ है। अब कर्म कांड के रास्ते को अगर ठीक तरह पालन करें तो इसमें भी हमारे रजनीश जी ने अथातो भक्ति जिज्ञासा में लिखा है कि कर्म कांड का रास्ता बड़ा कठिन है। उसमें पहली चीज़ क्या लिखी है, देवी भागवत में भी लिखा है और दूसरे शास्त्रों में भी लिखा है, ब्रह्मसूत्र में भी लिखा है कि वेद विहीन ब्राह्मण से यज्ञ कराओ तो उसका कोई फल नहीं मिलता। और उपनिषद तो ये कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने सुर गलत लगा दिए थे। स्वर, संस्कृत में स्वर का बड़ा महत्व है। उदास स्वर लगाना है, जहाँ रस्व लगाना है वहाँ आपने दीर्घ लगा दिया, जहाँ दीर्घ लगाना है वहाँ हस्व लगा दिया। हिंदी में भी है। श्रीमती लिखना है तो मति में अगर आपने छोटी की मात्रा लगा दी तो उसका मतलब हो जाएगा बुद्धि, और अगर उसने आपको गलती से आपने बड़ी की लगा दी तो उसका मतलब होता है मान का स्त्रीलिंग।
धारण करने वाला, शरीर को धारण करने वाली। तो ज़रा सी गलती होती, आपने एक आदमी को कहा कि मेरे घर से जा कर के सूची ले आओ, तो वो गया, उनने सूची कह दिया, लेकिन छोटी की मात्रा लगी हुई थी। तो उसने घर से बताई थी कि मेरा कब कुर्ता फट गया है, अब मैं इसको यहाँ सी करके जब आ जाऊँगा, मुझे मीटिंग में बैठना है। तो वो गया वहाँ, उसकी पत्नी से बड़ी मात्रा लगा के कहने लगा सूची दे दो। उसने कहा सूची तो उन्होंने बनाई तो थी, पता नहीं कहाँ है, वो मेज़ पे रखी हुई थी। उनने सूची उठा के दे दी। वो जाके उन्होंने कहा अरे मैंने कहा था सूची। तो थोड़ा सा वर्ण भेद होने पर भी तो आचार्य रजनीश कह रहे हैं कि आजकल बड़ा मुश्किल है कि वेद वाले ब्राह्मण नहीं मिलते जो वेद के ज्ञाता हैं, वेद मंत्रों का, इसलिए किसी आचरण का किसी भी। और आगे तो ये कह दिया है इन्होंने, हमारे जो वेद के 6 उसमें कल्प में कह दिया है उन्होंने, तो गृह सूत्र जो हैं, श्रोत सूत्र जो हैं, उन श्रोत सूत्रों में तो ये कह दिया है, जिसका वर्णन देवी भागवत में आता है, वहाँ ये कह दिया है कि वेद विहीन ब्राह्मण की ओर मुख करके भी आहुति नहीं देनी चाहिए। वो सारी समिधा ऐसे बेकार हो जाती है जैसे नाली में फेंक दी। तो कहने वेद विहीन ब्राह्मण मिलने बड़े मुश्किल हैं, कैसे करोगे। फिर कहते पवित्र सामग्री चाहिए, सारा यज्ञ करना है, अपने गऊ का घी चाहिए। अब गऊ का घी नहीं मिला तो भैंस का ही घी ले आए और कुछ चीज़ ले आए। तो उन्होंने कहा उसमें बड़ा द्रव्य का खर्च होता है, फिर भी कंडीशन पूरी नहीं हो पाती। तो सेतुबंध पर जब पार हुए तो ये बड़ा रास्ता तंग था, इसमें बड़ी मर्यादा। घड़ा जो है कहाँ रखना है, ईशान कोण में रखना है, और आपने रख दिया ज़रा थोड़ा सरका के, तो आपके अंदर उसी साल 1 साल में ही घटभंजन हो जाएगा, किसी का घट फूटेगा, किसी की मृत्यु होगी। तो कर्मकांड में बड़ा कठिन रास्ता है, तो इसलिए सेतुबंध वही भीड़ रहती, कर्मकांड के रास्ते पर बड़ी भीड़ हो गई। तो जो ज्ञान मार्ग से जाने वाले थे उन्होंने कहा कि ये कर्मकांड का मार्ग है। शंकराचार्य ने कहा कर्मकांड नहीं चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति में कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है। विवेकानंद ने कर्मकांड का, अरविंदु कर्मकांड का विरोध कर रहे हैं कर्मकांड ने, दयानंद जी तो बिल्कुल ही विरोधी हैं कर्मकांड के। तो ये कैसे गए, इन्होंने संसार को कैसे पार किया कि कपि कछु गगन उड़ाएं। ये कहने लगे हम उड़ करके जाएंगे, ज्ञान मार्ग उड़ने का। अब कुछ लोग ऐसे थे जो ना, जिनके पास ना तो धन था इतना कि घर में कर्मकांड करा सकें, बड़े बड़े यज्ञ करा सकें, बड़े बड़े हवन करा सकें, और ना इतना उनके पास ज्ञान था कि ये उड़ के गए। तो ऐसे लोग जो थे बड़े दीन छोटे वर्ग के लोग, झुग्गी झोंपड़ी में लोन करने वाले, बाज़ार में सफाई का काम करने वाले, और ऐसे छोटे अनपढ़ लोग, इन्होंने कहा हमें भी संसार से पार उतरना है। तो इन्होंने कहा हमारे लिए एक रास्ता है, वो है भक्ति मार्ग। अब नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, और गीता में जो बात कही है वहाँ कही गई है, मन मना भव मद भक्ता मध्याजीमाम नमस्कुरु। अपने आप को मेरे समर्पण कर दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना ज्ञान है और ना पैसा है इतना कि मैं यज्ञ करा सकूं। तो एक चीज़ तो है समर्पण भाव। तो ये भी इन्होंने रजनीश ने लिखा है कि भक्ति में कुछ नहीं छोड़ना पड़ता, द्रव्य का नाश होता नहीं होता, ऊपर उत्थान गिनने से ज्ञान पंथ कृपान की धारा। ज्ञान पंथ में जहाँ अहंकार आया पतन हो गया उसका। तो इसलिए ऊपर उड़ने वाले आदमी ज़रा सा भी गिरा तो नीचे गिरेंगे तो बिल्कुल मर जाएंगे। तो तीसरा रास्ता ये है समर्पण का, प्रपत्ति। मन अपने मन को मेरे अंदर लगा दे और मत भक्ता, मेरी भक्ति कर। तो ये लिख रहे हैं रजनीश जी कि जो समर्पण कर देता है उसे नाव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नदी पार करूं, भगवान खुद नाव लेकर के आते हैं। तो उनके लिए क्या रास्ता बनाया, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पा रही जाए। तो भगवान वहाँ खड़े हो गए पुल के ऊपर, और जैसे ही पुल पे खड़े हुए तो जितनी भी समुद्र के अंदर जलचर थे वो राम के दर्शन करने के लिए, इतने बड़े बड़े जलचर थे, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि इतने बड़े बड़े कछुए थे कि उनके नीचे से पानी दिखाई नहीं देता था। बड़े भयंकर मगरमच्छ बड़े बड़े थे शरीर वाले,
और वो राम के दर्शन करने के लिए लालायित थे, तो एक दूसरे से सट कर खड़े हो गए। ऐसे सट गए कि 1 मिनट 1 सेंटीमीटर का भी बीच में अंतर नहीं रहा। तो बंदरों को मौका लग गया। बंदरों का जलचर जो इस तरह खड़े हो गए हैं, तो जो ऐसे बंदर थे उनके लिए राम ने पुल बना दिया। ये अपर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ पा रही जाए। तो ये भक्ति मार्गी लोग जो थे, इन्होंने राम को देखा और राम के दर्शन किए। तो जब वो ऐसे लोग सारे पार हो गए, तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज, ये जो पुल बनाने में नल और नील को आपने परेशान किया, आप अगर पहले ही खड़े हो जाते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो राम ने कहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम ने उनको कहा कि अगर मैं समुद्र के किनारे खड़ा होता तो जीव जंतु किनारे पे आके खड़े हो जाते, पार कैसे होते। इसलिए मैं यहाँ बीच में पुल पे आके खड़ा हुआ। अब ये पुल के आसपास खड़े हो गए, पुल के सारे। तो पहले हम समझे नहीं। कहते मेरा अनुग्रह जब ही होता है जब पुरुषार्थ तुम्हारा हो। पुरुषार्थहीन आदमी जो होता है, सोते हुए सिंह के मुख में कभी हिरन नहीं जाते। पुरुषार्थ, कहते पुरुषार्थ तुम्हारा, तुमने पुरुषार्थ किया, अनुग्रह मेरा, फिर मेरी कृपा हुई। जो पुरुषार्थ करता है, खुदा ने आज तक उस शख्स की हालत नहीं बदली। जो सिंध में बैठे हुए एक आदमी थे, उनको सिंधी भाषा में, उनकी उर्दू भाषा में समझा रहा हूँ मैं, कि वो कह रहे हैं कि खुदा ने आज तक उस शख्स की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। जो आदमी संकल्प लेके नहीं खड़ा हुआ कि मैं अपनी हालत बदल दूंगा, उसकी हालत भगवान भी नहीं बदल सकते। तो जो आदमी पुरुषार्थ लेके खड़ा होता है अपनी भुजाओं में, भगवान उसी की कृपा करते हैं। भगवान उसी पर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं कि अब तू पुरुषार्थ लेकर खड़ा हो गया, अब तेरे रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी डाल सकते। तो जो पुरुषार्थ जिन्होंने किया था, वो पुरुषार्थ से वहाँ खड़े हो गए। तो कहने लगे, भक्तों याद रखो, सुग्रीव जी याद रखो, जब पुरुषार्थ तुम्हारा होगा तो अनुग्रह मेरा होगा, फिर मैं सब पार उतार दूंगा तुम्हें, कोई संकट किया नहीं। तो तीनों रास्ते भी बता दिए और नीति भी बता दी कि पुरुषार्थ करो, फिर मेरी कृपा तुम पे प्राप्त होगी। अब ये पुल से तीनों के उतर गए और लंका में पहुंच गए। लंका की बात आगे करेंगे, लंका कांड की। अब